नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपसे आज इतने समय मुलाकात करने का कारण क्या है? बगैर प्री इंफॉर्मेशन के आने का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि एक ऐसी वैकेंसी आई है जिसने अपनी इंफॉर्मेशन भी ठीक तरीके से दी नहीं थी। हमें लग रहा था कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हो सकता है ये आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये आई और बिल्कुल सही समय आई। कौन सी वैकेंसी आई है जानिएगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए वैकेंसी कौन सी आई है। तो मेरे दोस्त, वैकेंसी आई है कांस्टेबल जीडी का। हाँ, वही कांस्टेबल जीडी जिसका सपना हर लंबा युवा और युवती देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले और साथ में ये भी जान लीजिए, आखिरकार अगर नौकरी लग गई तो सैलरी कितनी बनेगी। भैया देखो, आप हो या हम, सबसे ज्यादा जरूरी क्या लगता है आजकल? पैसा। लॉकडाउन में तो और ज्यादा लगने लगा था पैसा। क्या सैलरी बन रही है हमारी? लगभग 20,000 से शुरू हो रही है और लगभग 70,000 के आसपास पहुंच रही। इसी के बीच में एक हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में हर महीने की लास्ट में पहुंच जाया करेगा। अब एक चीज, कांस्टेबल जीडी का वैकेंसी निकालता कौन है? कांस्टेबल जीडी का वैकेंसी निकालता है वही जो एसएससी सीजीएल का निकालता है, इसके बाद सीएचएसएल का निकालता है, एमटीएस निकालता है, सीपीएसआई निकालता है, जूनियर इंजीनियर निकालता। कौन निकालता? एसएससी निकालता। जी हाँ, आप सही समझे। कांस्टेबल जीडी का वैकेंसी भी कौन निकालता है? एसएससी निकालता है। तो अच्छा, ये तो समझ गए एसएससी निकालता है। अब ये भी तो जान लो कांस्टेबल जीडी में आखिरकार फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। तो समझिएगा, बहुत जल्दी से समझिएगा, सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं शुभम सर आपके। पहली फोर्स बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल्स मतलब एआर। कांस्टेबल जीडी के अंदर इन 6 पोस्टों का कॉम्बिनेशन होता है और इन्हीं में से किसी एक में आपका चयन इस बार सुनिश्चित है। इस बार आप देख लीजिएगा, जो जो बच्चा थोड़ा सा भी सहयोग करेगा एग्जामशाला का, हर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा यहाँ से। बिल्कुल तनाव मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। टेंशन तनाव सब एग्जामशाला लेगा और आप लेंगे बस एक चीज, क्या? वो है आपका सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार क्या होता है? सबसे पहले फिजिकल होता है कि रिटर्न होता है? क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इसी बात पे परेशान रहते हैं, सर हम दौड़ के निकाल ले पेपर। बेटा, सिर्फ दौड़ने से अगर सिलेक्शन होता तो पता नहीं कितने लोगों का हो जाता। सबसे पहले क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल पीईटी होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, क्या होगा फिजिकल में, क्या होगा मेडिकल में, हम सब बताएंगे। हम मतलब एग्जामशाला आपको सब कुछ बताएगी। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक एक चीज आपको डिटेल में समझाने आ चुके हैं आपके शुभम सर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। आखिरकार क्या है वो जरूरी पॉइंट्स आपके सामने पड़े हुए, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम आपसे बात कर लें कि आखिरकार फॉर्म भरने की डेट कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आप बोल लीजिएगा, फॉर्म भरने की डेट है आपकी 17 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक। 17 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ समस्याओं की वजह से हम आपके साथ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज समय निकाल के आना पड़ा आपके पास क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या? 17 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 31 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भैया खतरों के खिलाड़ी बन जाए और आखिरी दिन का इंतजार करें। बेटा, सर्वर जाम हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, सपने टूट जाएंगे, बिखर जाओगे। अगर चाहते हो सपने ना टूटे और आप बिखरे नहीं, तो तुरंत सुबह उठ करके नहा धो करके जाइए, आप अपना फॉर्म फिल करके आइए। और फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जहां पर भी रहते हो आप कॉल करिए, आपकी हर समस्या का निदान किया जाएगा। किस नंबर पे कॉल करना है वो हम आपको बताएंगे। और अगर आप कहीं गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, कड़ोदरा या सूरत के आसपास रहते हैं, कुछ ना करें, नियरेस्ट ब्रांच जाए आप एग्जामशाला की, आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फिल कराया जाएगा। इसके बाद देखते हैं भैया कि आखिरकार एज क्या चाहिए। एज भैया, एज बहुत ज्यादा जरूरी चीज जानना है। एज का बैकग्राउंड आप समझ लीजिए, 18 साल से शुरू होता है और कहां साल तक चलता है? 23 साल तक। मतलब एक बच्चा अगर 18 साल का है तो वो बहुत ही आसानी से फॉर्म फिल कर सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। मतलब मूछें भी ठीक से निकली नहीं होंगी और वर्दी आ चुकी होगी। उसके लिए बस आपको करना क्या है? मन लगा के पढ़ाई करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं एज ग्रुप में अगर छूट है तो किन कैटेगरीज के लिए और कितनी छूट है। तो मेरे बच्चे, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी।
ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो भी आपको 3 साल की छूट मिलेगी कि आप दोबारा अपने देश की सेवा कर सकें। इसके बाद आते हैं भैया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, हम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं 12th नहीं हुआ, फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं होगा, फॉर्म फिल कर लोगे, क्योंकि इतने नकारे तो आप हो नहीं कि 10th भी आपका पास ना हो। क्यों? क्योंकि सर अगर आपको एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्वालिफाई करना चाहिए, और लगभग आप सारे लोग 10th क्वालिफाई हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें हाइट कितनी चाहिए, मेल की हाइट 170, फीमेल की हाइट 157। अगर हम बात कर लें चेस्ट की, तो हमारा जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का। अनएक्सपेंडेड फॉर्म मतलब नॉर्मल पोजीशन पे जो आपका चेस्ट होगा वो 80 सेंटीमीटर होगा, और अगर हम फुल आउट की बात करें तो कम से कम हमारा 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। कोई दिक्कत हो तो आज से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत बढ़िया न्यूज है ये जिन लोगों ने एनसीसी ले रखा है और उसमें सर्टिफिकेट ले रखा है। क्या न्यूज है? अगर एक कैंडिडेट जो एनसीसी किया है और उसके पास अगर ए सर्टिफिकेट है तो उसे मैक्सिमम मार्क का 2% मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, सी सर्टिफिकेट है तो 5% मिलेगा। क्या मिलेगा? 2%, 3%, 5%। मैक्सिमम मार्क में से इतने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, सिलेक्शन सबका होगा। किसी भी कैंडिडेट को ऐसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि एनसीसी में है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क की आवश्यकता पड़ जाए तब आप सेलेक्ट हों। बहुत सिंपल पेपर आता है, बहुत आसान पेपर आता है। बस करना क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन होके रहेगा। कहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो? एग्जाम साला से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कितने समय? 12 बजे जीएस का शो, 1 बजे मैथ का शो, 2 बजे इंग्लिश का शो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम साला आपको प्रोवाइड करा रही है ऑनलाइन मोड पे। और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कब आए, कहां आए, हम आपको ये भी जरूर बताएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? हमने आपको बोला पहला कौन सा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या आएगा? वही तो बता रहे हैं आपको, देखिए क्या आएगा। अगर हम आपको बता दें कि सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क। इसके बाद जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क, और इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क। और टाइमिंग क्या रहेगी? 90 मिनट। इसके बाद अगर हम अच्छा एक चीज़ और, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ माइनस मार्किंग भी है। कितने की? 0.25 की। उम्मीद है सबको हमारी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें क्या, सबसे पहले फिजिकल की, तो रेस की अगर हम बात कर लें तो मेरे बच्चों रेस में अगर आप मेल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, और फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में, मतलब 8 मिनट 30 सेकेंड में। लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो मेल को दौड़ना पड़ेगा 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल को दौड़ना पड़ेगा 800 मीटर 4 मिनट में। इसके अलावा अगर हम पीएसटी की बात कर लें, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट हम आपको बता चुके हैं 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट भी हम आपको बता चुके हैं, नॉर्मल पोजीशन 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन कितना चाहिए? मिनिमम 5 सेंटीमीटर का। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। कुछ समझ में ना आए आप कॉल करिएगा किस नंबर पे? 7574000313 पे आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझा दी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है आपके लिए? इसके बाद मेडिकल रिटन क्वालिफाई हो गया, फिजिकल क्वालिफाई हो गया, पीएसटी क्वालिफाई हो गया। अब लास्ट स्टेप बचा क्या है आपका? मेडिकल। मेडिकल में जाते समय आपको ध्यान रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डोमिसाइल का भी अरेंजमेंट आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो वैलिड सर्टिफिकेट आप लेकर के जाइएगा मेडिकल में, वहां पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स का चेकिंग किया जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको हमारी बात एक एक समझ में आ गई होगी। इसके साथ आपको एक चीज़ और समझाना चाहेंगे कि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो बिल्कुल परेशान मत हो। क्यों परेशान मत हो? क्योंकि एग्जाम साला ला रही है कांस्टेबल जीडी के लिए
टारगेट बैच, एक बार बैच ज्वाइन कर लिया, सिलेक्शन लेकर के ही बाहर निकलोगे, ऐसे बाहर जाने नहीं देंगे। आओगे तो सिलेक्शन पाओगे, क्योंकि बाकी सारे लोग बस तैयारी कराते हैं, एग्जामशाला क्या कराती है, सिलेक्शन कराती है। हर मंडे को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, कांस्टेबल जीडी का, जिसमें आपको रिटर्न तो हम कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, रिटर्न तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल का भी क्लास करवाएंगे, जिसके लिए आपको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों साकार करना, तो आइए हमारे पास, कहाँ पर, एग्जामशाला के पास, और अपनी सीट बुक कराइए और अपने सपनों को पूरा करिए। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है आप सबको सारी बात समझ में आ गई होगी। कोई समस्या है, नंबर दे दिया है, कॉल कर लीजिए। पढ़ने में दिक्कत आ रही है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको हर दिन 12 से लेकर के 3 बजे के बीच हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, वो जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, और रीजनिंग के लिए डेली हमारे शो लगते रहते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सेशन को शेयर करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू क्लास।